चबुजी के राउंड अबाउट पे किसी को थोड़ा मार के मार दिया है, किसी कोई 20-25 फुट ऊंची दीवार है, वो फलांग के अंदर वो बंदे, उसको सर पे थोड़ी मार के मार दिया है। बहुत सारा कटारबंद रोड पे पुलिस ने डमियां बिछाई, यानी कुछ लोग जिंदा ओपन स्काई ओपन और कुछ डमियां। वो बंदे ने किसी डमी पे अटैक नहीं किया, जो बंदा था उस पर अटैक किया, मार दिया। ठीक है, नहीं इन्होंने बड़े प्लानिंग की। मेरा ख्याल है कि माफ़ी के साथ कहता हूँ कि पुलिस के पास ट्रेनिंग और प्लानिंग का बहुत फुकदान है। ये जो अब ASP ज़राअत, ये जो इस तरह के CSS करके आए हैं, मम्मी डैडी बच्चे जो कंप्यूटर स्किल भी जानते हैं, और इनसे भी फ़ायदा, इन्होंने ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया जा रहा है। अगर जियो फोरेंसिक तक जब हो गई है, आपका मोबाइल कहाँ एक्टिव था, किस तरह था, तो इसकी अमलन शक्ल कोई नज़र नहीं आ रही। बड़े से बड़ा क्राइम होता है वो नज़र नहीं आ रहा है। अब तो सेफ सिटी कैमराज हैं, तो CCTV है हर जगह पे। वो फुटेजेस मिल उन्होंने जाती कर है। दिया जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी एक राणा साहब ने कि मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी कि मेरे एक तरफ गुलजार मश्ती, वो DPR थे जी IG के, और एक तरफ आगा असलम, अल्लाह जन्नत DGPR नसीब करे, हैं, वो PRO थे जी। SSP के। तो वो दोनों मेरे इस तरफ आ गए, कहते आपने सवाल कोई नहीं करना। अच्छा। मैं कहा सिर्फ एक सवाल की इजाजत दे दी। हम्म, कहते ठीक है। मैं कहा नहीं करूँगा। हम्म, अब वो चुड़चड़े मुचड़े से 3-4 बंदे उन्होंने पेश कर दिए। ये शक्ल से नज़र आता था कि ये नशे ही है। तो उन्होंने, राणा साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी इसके अंदर की कि तमहीद बांधी उन्होंने। ये, और एंड पे वो, उनको शेर व शायरी का बहुत शौक था। उन्होंने कहा किताब इश्क का एक और बाब ख़त्म हुआ। तो उन दिनों प्रेस दी जाती थी, फलां मुल्ज़म फलां डेट फलां वारदात, फलां मुल्ज़म फलां डेट फलां बिल्कुल वारदात, ठीक इस है। तरह। और मैंने अपना खबर में, मैंने वहाँ एक सवाल की इजाज़त थी ना मुझे, जी। तो मैंने कहा कि मुझे एक सवाल की इजाज़त दी गई है, तो वो सवाल मेरा ये है कि इनका मोटिव क्या था। उन्होंने कहा नशा करते थे, जब नशा ख़त्म हो जाता तो ये किसी को मार के तो 10-20 रुपये 50 से 100 रुपये निकाल लेते थे। अब मैंने क्योंकि इवेंट कवर किए हुए थे जो घरों के अंदर जाके मारा, इस तरह मुश्किल डमियों को नहीं छेड़ा, तो वो बंदा नशेई नहीं है, वो बंदा बहुत चालाक है, चालाक और समझदार है। तो मैंने उस दिन वो खबर उसी तरह दे दी। और उसके मुझे आज भी सही याद है कि किताब इश्क का एक और बाब ख़त्म हुआ। आपको शायद याद है कि उससे चौथे दिन मेरे अखबार में पता क्या खबर थी, एक चार्ट पुलिस का था, फलां डेट फलां मुल्ज़म फलां वारदात। दूसरा चार्ट मेरा बना हुआ था, फलां मुल्ज़म फलां डेट फलां जेल में। यानी जिन जिन डेटों की वारदातें थी वो मुल्ज़म जेलों में थे। वो केस, वो बेल आउट नहीं हुए, वो केस डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो, बरी हो के आ गए। मेरा ये सवाल है कि ये पुलिस की क्या तफ्तीश थी। पुलिस आई वॉश करती है। जब तक मैं फील्ड में रहा हूँ मैंने ऐसा नहीं होने दिया, और जब तक मैं जिंदा रहा हूँ, मैंने तो अपनी पहली क्राइम, जिंदगी की पहली क्राइम स्टोरी में पुलिस को नीचे दिखा दिया था, तो मैं आज कैसे ऊपर आने दूं किसी को। मुझे एंटी पुलिस क्या कहा जाता है, लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ प्रो पीपल हूँ, एंटी पुलिस नहीं हूँ। गुड। जब बाबा जी आपने जब क्राइम करते थे, मैंने क्राइम कभी नहीं किया, क्राइम कवर करते थे, मतलब उस वक्त FIR पढ़ना भी एक आर्ट होता था। हाँ, ये आजकल तो सारा कंप्यूटराइज्ड है। ये पता क्या, नहीं अब ना ये FIR को पढ़ता ही नहीं है। FIR जो ना को 150-200-300 FIR होती थी SSP ऑफिस में, तो वो रीडर संगीन जराइम की FIR छुपा के ना तो बरामदगी और इस तरह की FIR रख देता था। मेरा फादर भी ने मुझे वो ट्रेनिंग ये दी थी
कि ये एफआईआर किस तरह पढ़ते हैं, दफ़ा देखो। सही। अगर 13-20-65 है नजायज़ असला, हाँ। उन्होंने कहा एक पिस्तौल बरामद फलां, वो फेंक देते थे, या बरामदगी की दफ़ा 411 फेंक देते थे। और जो अच्छा जो संगीन दफ़ात हैं डकैती और इसकी या रेप की, किडनैपिंग की, ये सारी छुपाई होती थी। आज मेरे बाप ने क्या सुनाया, उसने कहा कि जब कोई भी एफआईआर ये देखो तो पहले प्लेस देखो। अगर पिस्टल बरामद हुआ है तो जगह प्लेस गवर्नर हाउस है तो खबर कुछ और है। अगर कि नशे के आप मैंने मतलब कि शराब नोशी और इस तरह की मैंने खबर नहीं कभी चलाई कि वो नशे की हालत में, लेकिन बात का मजबूरी में करना पड़ता है। उस वक्त तो गुलगुपाड़ा चलता था। हाँ, गुलगुपाड़ा करते हुए तो पकड़े गए। वो गुलगुपाड़ा भी मैंने ऐड कराया था। हाँ। वो भी आपको मुझे क्रेडिट देना चाहिए कि पहले तो पुलिस कहती थी कि हमने उसको वो उसके देखा तो उसका मुंह सूंघा। हाँ। तो वो फिर मैंने एक स्टोरी दी थी, एक गाड़ी है, आज भी ये लॉ मौजूद है, एक कार है, आप कार में जा रहे हैं, किसी पुलिस को इख्तियार नहीं है, गुंडागर्दी कर दे तो अलग है, किसी पुलिस वाले को इख्तियार नहीं है कि वो प्लेस पब्लिक प्लेस नहीं है, वो प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है जी, ठीक है ना, वो पब्लिक प्लेस नहीं है। तो पब्लिक जो प्राइवेट प्लेस है कि प्लेस जो है उसमें दाखिल होने के लिए सर्च वारंट जरूरी है। तो वो मैंने जब ये स्टोरी लॉ वालों से मिलके बनाई, उसके बाद फिर उन्होंने कई लोग बरी हो गए अदालतों से, बेल आउट हो गए, फलां हो गए। तो फिर इन्होंने ये ऐड करना शुरू कर दिया कि वो शराब के नशे में धुत गुलगुपाड़ा कर रहा था, जिस पर हम उसके करीब गए, यानी एक जवाज एविडेंस बनाया, एविडेंस में जवाज बनाया। सही। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जगह देखी जाती है और करैक्टर देखा जाता है जी। अगर बहुत मशहूर शख्सियत है, आबकारी एक्ट के तहत एफआईआर हुई है जी, मैं नोशी की, तो अगर तो अहम शख्सियत है उसकी खबर है, वरना नहीं। अगर खातून है तो खबर है। इस तरह अगर अच्छी कोई मैंने एक स्टोरी बड़ी निकाली इस एफआईआर टेक्निक से, 13-20-65 के सब उन्होंने मेरे आगे जो बड़ा एक बहुत सीनियर रिपोर्टर थे वो बैठे थे, तो उल्टा आके फेंका हुआ, मैंने देखा 13-20-65 नजायज़ असला बरामद, तो उसके ऊपर लिखा हुआ अब्दुल हमीद दीवानी। ये वो बंदा है जिस पे इंडिया से त्यारा हाईजैक करने का इल्ज़ाम था। मैंने कहा ये क्या, तो उसके मैंने पढ़ा उसको, तो उससे ग्रेनेड वगैरह, मैं कहा ये क्या हुआ। नौलखा थाने में एफआईआर थी, मैंने वहाँ जाके पता किया, तो उन्होंने कहा जी वो तो रात को उसको शाही के लिए ले गए हमें, तो उसके तो पता नहीं कितने ग्रेनेड बरामद हुए हैं किसी ये वो। तो अगले दिन सुबह एक बॉक्स में एक बड़ी न्यूज़ छपी हुई थी कि अब्दुल हमीद दीवानी की वजह से सारे मुझसे बाद में फ़ोन करके पूछते थे, यार ये खबर तेरे पास कहाँ से आई है। मैं कि जहाँ से आप देखते हैं वहीं से आई। तो कोई एफआईआर को भी इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर दफ़ात मुझे इस तरह याद हुई, मैं आज भी किसी लॉ ऑफिसर से ज़्यादा दफ़ात बोल सकता हूँ। ये सारी एफआईआर देख देख के याद हुई मुझे।